नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 6 महीने से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की खूब चर्चा हो रही थी और कहा यह जा रहा था कि ये दोनों, नीतीश और नायडू यानी नानी मिल करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार में बैठे मुखिया नरेंद्र मोदी की कुर्सी के दो पहिए हैं या फिर दो बैसाखी हैं। एक भी बैसाखी हटा तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी पलट जाएगी और नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इन बात को लेकर के कई बार नीतीश कुमार के मूड को लेकर के भी कहा गया है और नीतीश कुमार को लेकर के ये भी कहा जाता था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से संपर्क में हैं इंडिया गठबंधन के। अगर नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं तो उनके पीछे पीछे चंद्रबाबू नायडू भी लेंगे। हमने भी आपको खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व जो है उससे कई दल नाराज हैं। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए और कोई विकल्प नहीं मिलने के कारण वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। हालांकि ये बात आज भी लागू होती है, लेकिन दो बातों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। पहला ये कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। दोनों ही राज्यों में एनडीए की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी है। नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में बने रहने का एक बहुत बड़ा साधन है यदि नीतीश कुमार एनडीए में हैं तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी सबसे अधिक सांसद हैं, माफ़ कीजिएगा विधायक हैं, और उन विधायकों के दम पर ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि हालांकि चंद्रबाबू नायडू अपने दम पर और अपने ही विधायकों के बल पर वो वहाँ सरकार में हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं भी देती है तो उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनकी सरकार चलती रहेगी। इन सब बातों के साथ साथ लगातार ये चर्चा चल रही थी कि आखिर नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे और नीतीश कुमार के फैसले पर चंद्रबाबू नायडू का रिएक्शन क्या होगा। इन दोनों से कहा यह जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के लोग संपर्क साध रहे हैं और संपर्क साधने के बाद कभी भी कोई बड़ा खेल हो सकता है। दो राज्यों के चुनाव के परिणाम जब आए, हरियाणा और श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के, तो कहीं ना कहीं ये बातें कही जाने लगी थी चुनाव के पहले कि अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती है या उसका परफॉर्मेंस खराब होता है तो कोई नया ट्विस्ट हो सकता है देश की राजनीति में। उसके लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बताया जा रहा था कि एक साथ हो सकते हैं, दोनों एक साथ मिलकर के फैसला ले सकते हैं। उसके बाद कहानी शुरू हुई दो राज्यों के चुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड के। इसके साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे थे जो कि सीटें खाली हुई थी। अब इन सब बातों के साथ साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार मेन फ्रेम में है। नीतीश कुमार को लेकर के हाल फिलहाल में जो बयान आए हैं, या तो नीतीश कुमार के पुराने साथियों के बयान हों या फिर नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाने के लिए इंडिया गठबंधन के अलग अलग दल। आपने सुना होगा कि किस तरह से अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के अपनी बात कही और कहा कि नीतीश कुमार को इस खेमे में आ जाना चाहिए क्योंकि वो समाजवादी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सहज हैं। लालू प्रसाद ने भी नीतीश कुमार को इशारों में कहा कि आपके पीछे बड़ी साजिश हो रही है, आप भारतीय जनता पार्टी की तरह सरकार बिहार में चला रहे हैं, ऐसे में निश्चित रूप से बिहार के लोगों का भला नहीं होगा। तो वहीं अखिलेश सिंह की बात कर लें, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने भी इशारों में नीतीश कुमार को अपने गठबंधन यानी महागठबंधन में आने की बात कहीं ना कहीं इशारों में कही। इन सब के बाद ये कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई छल कर सकती है। हालांकि लंबे समय से जिस तरह की बातें चल रही है उसमें अभी कोई भी कॉन्क्रीट और ठोस बातें सामने नहीं आई है, लेकिन इन सब के बीच में चंद्रबाबू नायडू ने जो बातें कही है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गई है और इससे साफ लग रहा है कि वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू यदि जो बात कह रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा सत्य है तो हाल फिलहाल में एनडीए गठबंधन को कोई भी नुकसान नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने नीतीश कुमार के शासन और नीतीश कुमार को लेकर के कई बातें कही है। उन्होंने जोर दिया है कि राष्ट्र हित की खातिर उन्होंने बीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकारों का समर्थन किया था। उस सरकार में अपनी पार्टी की भूमिका का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास पर भी उन्होंने कई टिप्पणी की। टीडीपी नेता ने कहा कि गठबंधन सरकारों में अलग अलग राय का सम्मान करना और आम सहमति तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लंबे समय से टेक्नोलॉजी के साथ
और कई चीज़ों को लेकर के राजनीति बदली है और हम उसके साथ खड़े हैं। भारत में आईटी को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बैंडविड्थ नहीं थी, तब सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए वह तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से भी भिड़ गए थे। नायडू ने कहा कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र में नियंत्रण मुक्त कर दिया था। भारतीय टेक्नोलॉजी की अपनी भरपूर नॉलेज की वजह से दुनिया में हर जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि 30% लोग तेलुगु हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। इस दौरान नायडू ने सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी और बहू को निशाना बनाए जाने पर भी कहा कि उन मुद्दों को भी अब भूल जाना चाहिए। हालांकि इन सब चीज़ों को भूलना आसान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कुछ अपराधी महिलाओं और सम्मानित नेताओं को अपमानित करने के लिए और आपत्तिजनक उनकी तस्वीरें डाल देते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर अच्छा है तो कहीं ना कहीं चुनौतियां भी हैं और इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व को सराहते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि बहुत ही मजबूत और प्रगतिशील नेता हैं जिन्होंने बड़े विकास को बढ़ावा दिया है। भारत की 7.58% विकास दर इस बात का प्रमाण है। नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार तैयारी और दृढ़ संकल्प के साथ चुनाव और सरकार के प्रति एक अलग दृष्टिकोण से हमेशा लवरेज रहते हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को लेकर के भी उनका जो नज़रिया है वो भी काफ़ी अच्छा है और भारत वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है, ये नरेंद्र मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है। भारत का ब्रांड बहुत मजबूत है, देश में बदलाव लाने की क्षमता भी है। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी तेलुगु देशम पार्टी के हालिया चुनावी सफलता पर कहा कि पिछली सरकार से निराशा की वजह से आंध्र प्रदेश में नई सरकार बनाने में मदद मिली है। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी और पवन कल्याण की पार्टी की सहयोगी भूमिका है और बड़ी भूमिका है। अपने राजनीतिक विकास पर टीडीपी नेता ने कहा कि जब उनको अपने नाम पर गर्व था तब वह चुनाव हार गए। अब उनका पूरा ध्यान लोगों को साथ लेकर चलने पर है और बेहतर विकास की तरफ से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार के सहयोग की भी ज़रूरत है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी का गुणगान किया है, बखान किया है, उसके बाद बहुत सारी संभावनाएं नहीं बचती हैं। हालांकि राजनीति में सेकंड विचार बदलते हैं और दल और गठबंधन भी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे वर्तमान परिस्थिति में नरेंद्र मोदी को एक मजबूत नेता बताया है और उन्होंने कहा है कि भारत का ब्रांड काफ़ी मजबूत हुआ है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी हद तक जिम्मेवार भी हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने दुनिया भर में भारत को एक अलग पहचान दिलाई है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। अब ऐसी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि जो चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिलकर के कोई बड़ा खेल कर सकते हैं और केंद्र की सरकार अस्थिर हो सकती है, इस पर पूरी तरह से वर्तमान में तो विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने भी बार बार ये दोहराया है कि वो अब कहीं नहीं जा रहे हैं। कई बार मंचों से आपने देखा होगा कि हर मंच से वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के दोहराते रहे हैं कि इधर उधर थोड़ा हो गए थे लेकिन अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो तय मानी जा रही है कि इन दो राज्यों में प्रदर्शन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हो सकता है कि इसका भी असर हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक बार फिर से पिछड़ने के बाद भी जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं उसमें 32 सीटों से पिछड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को लेकर के साथ चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ताकत राज्यों में बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। देखा होगा आपने कि प्रधानमंत्री खुद चुनाव प्रचार का जिम्मा अपने हाथ में लेकर के और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये दिलचस्प बात होगी कि जो बातें इंडिया गठबंधन की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से देशव्यापी कही जा रही थी कि कुछ लोगों के एनडीए गठबंधन से बाहर होने की संभावनाएं हैं और हमारे संपर्क में हैं, इन सब पर अभी तत्काल तो विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने भी ये बात कह दी है और अब चंद्रबाबू नायडू जो कि सरकार के एक मजबूत हिस्सा है, जिनके बैसाखी पर सरकार टिकी हुई है, उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी बेहतर काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को अभी कोई परेशानी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।